फाइन, आज का जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद कीटो ग्रुप। हमने लास्ट लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुरू किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे शुरू करेंगे रिएक्शन विद कीटो ग्रुप, राइट। और कीटो ग्रुप के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वो हमें क्या बना के देता है? अल्कोहल बना के देगा, राइट। रिएक्शन विद कीटो ग्रुप, right? Reaction with keto group, it gives alcohol. This is very important reaction. अगर हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, जब आप क्लास 12 में जाओगे तो वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं ना अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो सारी हमें मैक्सिमम चीजें क्लास 12 में यूज होने वाली हैं, ठीक है जी। कैसे होएगा? सपोज करो दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड, इसका मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया। आपको मालूम है कि R जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, और मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन बियर्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये R जो ग्रुप है ये किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। इसकी वजह से हमें यहां पे क्या मिलेगा? OMgX, राइट। इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन द एसिडिक मीडियम, और ये बना के देगा हमें ROH प्लस MgOH X। फाइन, दिस इज द प्रोडक्ट। कुछ इस तरीके से ये बनेगा, क्लियर है? अब एक चीज समझिए, अगर मैं यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं, इसका मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता हूं, तो ये मुझे बना के देगा प्राइमरी अल्कोहल। इसका अगर मैं कोई भी अलग फर्दर डिफरेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता हूं, तो ये मुझे क्या बना के देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं इसका कीटोन के साथ रिएक्शन करता हूं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल में, राइट। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट। सेम रिएक्शन है, जैसे ये मैकेनिज्म की है सेम वैसे ही होने वाला है, ठीक है। इसे आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, राइट, और इजीली हो जाएगा। फाइन, एक आप ट्राई करके देख लीजिए। यहां पे ये वाला ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, राइट। तो यहां पे कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड OH, इसका हमने RMgX के साथ रिएक्शन किया। यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा। लक्ष्मी जी शांत हो जाओ। ROMgX, इसका हमने वाटर के साथ H प्लस के साथ रिएक्शन किया, एंड इट विल गिव अस ROH। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। हमें सेकेंडरी अल्कोहल ये दे देगा। फाइन, क्लियर है? इस चीज को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राइट, तो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमें प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब सपोज करो मेरे पास ये चीज है CH3CO C डबल बॉन्ड OH, इसका अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता हूं, अभी क्या बनने वाला अपना? सी, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एक ही है, ये कहां पे ऐड करेगा? इस चीज को समझना। हमने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, तो एडिशन जो होएगा वो कहां पे होएगा? जहां पे रिएक्टिव साइट है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां पे ऐड होएगा? एल्डिहाइड वाली साइड पे, राइट। इसे ट्राई करिए जरा, चलिए अपनी अपनी नोटबुक में। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो है हमें मिल जाएगा, राइट। आपको सिर्फ मैकेनिज्म पे ध्यान देना है कि मैकेनिज्म में एडिशन हमने इस तरीके से किया,
आपके सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। राइट, क्लियर है? और जब हम एडिशन यहां पे कर रहे थे तो क्या चीज को देख रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, क्योंकि तभी हमारा क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, वो हमने इसमें ही पढ़ा था, रिएक्टिविटी बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो वहां पे भी हमने देखा था कार्बन पे, एल्डिहाइड के केस में कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वो ज्यादा था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। क्लियर है? अब देखिए यहां पे 1,2 एंड 1,4 एडिशन हमने किया था, उसका ही एक क्वेश्चन हम यहां पे ले रहे हैं। हमने यहां पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। राइट, मेरे पास ये कोई कंपाउंड था, इसका मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? अब इसमें 1,2 एडिशन भी करेंगे, 1,4 एडिशन भी करेंगे। अब 1,2 एडिशन में तो यहां पे ही हो जाएगा सिंपल, तो इट विल बी लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH और यहां पे HR आ जाएगा। राइट, दिस इज 1,2 एडिशन। अगर हम बात करें 1,4 एडिशन का, तो यहां पे क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड यहां पे चला गया, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, ये वाले बॉन्ड को इधर तोड़ दिया, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, तो ये बना के देगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO माइनस एंड H। यहां पे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करा दिया, RMgX का एडिशन होएगा। यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, और इसका हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं बाद में। R कहां पे जाएगा, जहां पे पॉजिटिव साइन है, OH यहां पे। सो प्रोडक्ट विल बी RCH2 CH डबल बॉन्ड COH and H. This will be the product. This will be the product. Clear हुआ? कोई कंफ्यूजन है यहां पे? इसके बाद कुछ हो सकता है? इसके बाद कुछ हो सकता है? नहीं? कौन से वाला बेटा? कैसे करोगे? सी होएगा, यहां पे ये इनोल फॉर्म है, और हमने क्या पढ़ा था, इनोल फॉर्म जो है वो हमारा स्टेबल नहीं है, तो यहां से ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, एंड इट विल बी RCH2 C डबल बॉन्ड O CH, सॉरी, इट विल बी RCH2, यहां पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O H। This will be the product. So ये हो गया हमारा। नेक्स्ट लिखिए विद साइक्लिक ईथर, विद साइक्लिक ईथर। अब हम रिएक्शन किसका करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद साइक्लिक ईथर। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है साइक्लिक ईथर के साथ। यहां पे भी हमें वही चीज देखनी है, इंटरमीडिएट, पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है। रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर। ठीक है, साइक्लिक ईथर को हम क्या बोलते हैं, इपॉक्सी भी बोलते हैं। और यहां पे लिख लीजिएगा, इन दिस अटैक पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। राइट, हमने लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O लगा दिया, इसका हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr के साथ रिएक्शन कर दिया। क्लियर है? RBr नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, इधर में कहीं से भी तोड़ दीजिए, ये सिमेट्रिकल था। सपोज करो हमने यहां से बॉन्ड तोड़ा, राइट, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, O के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसका मैंने फर्दर हाइड्रोलिसिस भी कर दिया। तो इट विल गिव अस RCH2 CH2OH, RCH2 CH2OH। क्लियर है?
ओके, एक और चलते हैं। यहां पे हमने लिया CH3CH2O प्लस RMgX। अब देखिए बेटा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, अब एक बॉन्ड ये ए बॉन्ड को तोड़ रहा हूं और एक बॉन्ड मैंने तोड़ा बी। अगर मैं ए को तोड़ता हूं, राइट, ए को तोड़ता हूं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इट विल फॉर्म CH3CH विद अ प्लस साइन, यहां पे आ जाएगा CH2O माइनस। क्लियर है? फिर यहां पे देखिए बी को मैंने अगर तोड़ा तो ये क्या होएगा, CH3CHO माइनस एंड CH2 प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये इधर से दे रहा है। इस केस में क्या होएगा, सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहा है, तो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहने वाला है। और यहां पे हमने क्या लिखा ऊपर, इन दिस अटैक पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। तो कौन से वाला का इंटरमीडिएट बनेगा, ये वाला। कौन से वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, बी वाला। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे, एक तरफ प्लस पे, यहां पे क्या आ जाएगा, अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है हमें, तो ये हो जाएगा CH3CHOH CH2R। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब वही प्रोडक्ट बनने वाला है। आपको बस यही देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कौन से वाला ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे NO2 हमें गिवन है, यहां पे हमने बेंजीन रिंग लगा दिया, यहां पे CH इसका हमने RMgX H2O H प्लस के साथ रिएक्शन कर दिया। क्या प्रोडक्ट बनेगा भैया हमारा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं भाई। यहां पे ये ए बॉन्ड तोड़ देते हैं, यहां पे ये बी बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं, तो ए और बी में कौन से वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होएगा? कौन से वाले बी, कौन से वाला बॉन्ड क्लीव होना चाहिए, राइट? सी NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। सपोज करो मैंने ए तोड़ा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, बी को तोड़ा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, राइट? जब मैंने ए को ब्रेक किया था तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट होएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पे कम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बी को तोड़ोगे तो यहां पे क्या होएगा, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, CH ये बेंजीन नहीं है, दिस इज अ प्लस एन ग्रुप, तो इस वाले में हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहने वाला है। तो कौन से वाला बॉन्ड टूटने वाला है, ए वाला बॉन्ड टूट जाएगा हमारा। तो प्रोडक्ट विल बी लाइक NO2, यहां पे हमारे पास बेंजीन रिंग आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा CHR CHOH और यहां पे आ जाएगा फिर से हमारा बेंजीन रिंग। ध्यान देना है, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर। MCBBA और उसके बाद RMGC, ये हमें गिवन है क्वेश्चन। मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड, सॉरी, MCBBA। ये हम पहले कर चुके हैं। यहां पे हमने क्या किया था, अगर हमारा कोई भी पर एसिड आता था, जैसे हमने वहां पे पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया था या पर फॉर्मिक एसिड लिया था या पर एसिडिक एसिड लिया था, उसके अंदर क्या हुआ था, हाँ जी क्या हुआ था, वापस से जाके लेक्चर्स को देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। हमने क्या किया था, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे हमारा साइक्लिक ईथर बन गया था, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? और यहां पे हमें क्या करना है, RMgCl का एडिशन करना है।
अब RMgCl का एडिशन करना है तो यहां पे देखना पड़ेगा ये A बॉन्ड तोड़े या B बॉन्ड तोड़े, राइट। पॉजिटिव चार्ज इसमें ज्यादा आना चाहिए, यहां पे भी पॉजिटिव लगाते हैं, यहां पे भी पॉजिटिव लगा देते हैं। अब इस केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस में जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। इस वाले में ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बड़ा रहने वाला है। तो कौन से वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, ए बॉन्ड जो है हमारा क्लीव हो जाएगा, राइट। और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH, यहां पे R आ जाएगा, CHOH हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट B बन गया, ये प्रोडक्ट A बन गया था। तो भाई थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहां पे सब ऐसे ही चलता रहेगा, सब खिचड़ी पकती रहेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स। राइट, यहां पे मैं सारी की सारी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस आपको एक बार इमेज ही करा दे रहा हूं, क्योंकि ये कहीं से जो भी आ रही हैं सभी हम लोग यहां पे कर लेंगे। रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो एक एक करके हम सब करते हैं। पहले यहां पे हमने क्या किया, एस्टर ले लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है जी, हमारे पास ये था। इसका हमने रिएक्शन किया RMgCl के साथ और उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया, राइट। क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड क्लीव होएगा, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3C के पास R लग जाएगा, यहां पे आ गया OH, सिंगल बॉन्ड OCH3, क्लियर है। अजी हाँ, CH2CH3 सॉरी, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड क्लीव होएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3COH R एंड OH, और एक H इसके साथ चला गया एंड इट विल फॉर्म CH3CH2OH। हमें मालूम है एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, हमारा कन्वर्ट कर देगा इसे CH3C डबल बॉन्ड O R में, राइट, क्लियर है। इसके बाद फिर से हमारा आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये कीटोन था, कीटोन में अगर हम करेंगे तो क्या बनता था हमारा, टर्शियरी अल्कोहल। तो अल्टीमेटली भैया हमें ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, एक हमें इथेनॉल मिल गया और एक हमें टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। RMgCl का रिएक्शन करिए हाइड्रोलिसिस करके, चलिए बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा। चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, जब तक ये एडिशन हो सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो एडिशन हमें करते हुए चले जाना है, तो फाइनल प्रोडक्ट तक हमें इसे लेके जाना है।
गिव इट ए ट्राई। सी, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहां पे क्या होएगा, यहां पे O आ जाएगा, O के साथ क्या लग गया, H लग गया, यहां पे हमारा R लग गया, यहां पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड O रहेगा। क्लियर है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वापस इसके अंदर किसका एडिशन कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, क्योंकि कीटोन है RMgCl और उसका H3O प्लस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहां पे R, यहां पे OH, यहां पे आ जाएगा OH और यहां पे आ जाएगा R। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, घबराना नहीं है कि यार पता नहीं क्या आ गया, ऐसा नहीं, कुछ कोई नई चीज नहीं आने वाली है, सिंपल सिंपल सी ही चीजें पूछी जाती है पेपर में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्शन विद CO2। रिएक्शन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, इसके अंदर क्या होगा, RMgX, इसका अगर मैं CO2 के साथ रिएक्शन करता हूं, देखो बेटा कैसे होने वाला है, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज O, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, दिस R विल अटैक ऑन कार्बन, क्या बनेगा R, ये R आ गया, ये किसके साथ चिपका, C के साथ, एक तरफ डबल बॉन्ड O बना हुआ है, एक तरफ क्या बन जाएगा OMgX, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुआ, हाँ जी क्लियर है, ओके। ऐसे ही इसका भाई एक CN, RMgX का अगर आप CN के साथ रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है, CN के केस में भी ऐसे ही होगा, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, नाइट माइनस प्लस, तो ये यहां पे अटैक करेगा एंड इट विल गिव अस RC, R के साथ, ये इसके साथ चला गया डबल बॉन्ड NMgX, इसका आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O इन द एसिडिक मीडियम, क्या बना के देगा ये, हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या बनेगा, इसके अंदर फिर से हम कर देते हैं RMgX, क्या बनेगा बेटा, RC डबल बॉन्ड OR, दिस विल बी द प्रोडक्ट, कीटोन फॉर्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, RCN के साथ अगर हमने रिएक्शन किया था, अगर मैं इसका HCN के साथ रिएक्शन करता, सपोज करो अगर मैं यहां पे RMgX का HCN के साथ रिएक्शन करता, या यहां पे मैं सपोज करो CH3 ले लेता हूं, तो एक कार्बन बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारा CH3CHO। क्लियर है, HCN के साथ किया तो एल्डिहाइड, और अगर दूसरे ग्रिग्नार्ड किसी भी RCN के साथ किया था तो हमें क्या मिल गया, कीटोन। क्लियर है, चलिए आगे चलिए। भाई चलिए, अब भाई आ रहा है वापस, पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए हमारा, मोर होना चाहिए था। क्लियर है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे हमें दिया हुआ इसका RMgX के साथ वाटर के साथ रिएक्शन कर दीजिए, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। सी, तो हमने यहां पे क्या किया, एक चीज थी, कौन से वाला बॉन्ड तोड़ा जाए, ये वाला बॉन्ड तोड़ा जाए या ये बॉन्ड तोड़ा जाए, इसे A ले लेते हैं, इसे B ले लेते हैं। बाद में कहानी क्या है हमारी, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, तो वही चीज करनी है हमें। यहां पे हम इसे क्या करते हैं, सपोज करो हमने A बॉन्ड तोड़ा था, तो यहां पे O
इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस साइन, यहां पे आ जाएगा माइनस साइन। क्लियर हो गया? एक बी बॉन्ड को तोड़ता हूं तो यहां पे क्या होएगा, O माइनस यहां पे प्लस। अब किस वाले केस में, इस वाले में या इस वाले में, किसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा बताइए जरा। बी वाले में क्यों रहेगा? यहां पे हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, तो सेकेंडरी के केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज छोटा रहने वाला है, तो ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी, ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो OH और यहाँ पे R आ जाएगा। राइट? आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि एकदम से आंसर बता देना, नहीं यार वो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको एक ही चीज बोली गई है यहाँ पे, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आएगा पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? देखो छोटी छोटी गलतियां ये आपको ले डूबेंगी। फाइन? ओके, यहां पे कुछ क्वेश्चन है विच विल गिव प्राइमरी एल्कोहल विद RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन कौन देंगे? तो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे CH3 CHO, बी ऑप्शन है HCHO, सी ऑप्शन है मेरे पास CH2 CH2O एंड डी है मेरे पास A एंड C, सॉरी B एंड C। राइट? बताइए जरा क्या आएगा, कौन हमारे प्राइमरी एल्कोहल देंगे? बी ऑप्शन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करिए जरा, ये क्या होएगा इसका आंसर? क्वेश्चन में सेम ही है, विच विल गिव प्राइमरी एल्कोहल विद RMGX। चलिए ट्राई करिए जरा इसे। कोई भी नहीं होएगा, वेरी बैड। बी इज द आंसर। अभी तो किया बेटा, ये देखो ये हमें कौन सा एल्कोहल मिला है? अब सिंपल सी कहानी करके देखो ना, यहां पे देखो जरा, ओ किया, यहां पे ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, एक ही बात है। ये बॉन्ड तोड़ा तो इस केस में क्या होने वाला है, यहां पे प्लस साइन आएगा, यहां पे माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा R, ठीक है? फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और OH हो गया। दैट्स इट, प्राइमरी बन गया। ठीक है? ऐसा नहीं करना है, कोई भी नहीं बना, नहीं, गलत है। राइट? ये वाला ट्राई करके आना आपको, सी वाला मैंने आपको अभी कराया था, इस सी का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके देखना, मैंने आपको पूरा भी कराया था एसिड डेरिवेटिव्स में, वहां पे आपको मिलेगा। अब जब ट्राई करिएगा आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है? ये कल मैं चेक करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है विद RMGX, which RMGX is not possible। कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है भैया वो हमारा नहीं होगा।
कौन से वाला जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉसिबल नहीं है? Which Grignard reagent is not possible and why? Fill in the blanks. Why? ये तो कुछ वो वाली याद आने लगी है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली। चलिए बताइए। हाँ, सी ऑप्शन होएगा, राइट? टेक योर टाइम। HCN का हमने RNGCl के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया इन एसिडिक मीडियम। ये A दे रहा है, A इज क्या आएगा आंसर? A will be the answer। यहां पे क्योंकि मैंने बताया था उसके साथ एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या है, सन SON, उनके साथ अगर हाइड्रोजन लगी हुई है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन है, तो वो वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉसिबल नहीं है। तो A इज द आंसर, जो पॉसिबल नहीं है हमारा। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए आगे। नेक्स्ट अभी मैंने बताया था HCN का अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे थे क्या बना था? A ऑप्शन। ये RCN के साथ हुआ था, राइट? क्लियर है ये चीज? ध्यान रखिएगा, जल्दी मत करिए। चलिए नेक्स्ट हम रिएक्शन करने वाले हैं विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ऑलमोस्ट मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो ऑलमोस्ट मैं सब करवा दूंगा आपको, ठीक है? ताकि जब हम क्लास 12 वाला पढ़ रहे होंगे तो उस चीज में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लिखिए, विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, राइट? क्या होएगा, यहां पे मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट? तो इसका हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ? NH3 के साथ और NH2G के साथ। ये जो G लिखा है इसको हम बार बार बदलते रहेंगे, राइट? दिस G कैन बी लाइक NH2 हो जाएगा, कभी हम इसे OH बना देंगे, कभी हम इसे 2,4-DNP टेस्ट करेंगे। दिस कैन बी R, जिसमें हम शेफ्स बेस बनाएंगे इसे, राइट? चलिए देखिए जरा, यहां पे हमने फिर से कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसका हमने NH2H के साथ रिएक्शन किया। यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव साइन, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, राइट? अब ये कहा जाएगा इसके पास, ये इधर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, OH NH2। अब ये दो चीजें आ गई, एक OH है, NH2 है, दोनों साथ में नहीं रहेंगी। इसमें क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप, यहां पे वाटर बनेगा, इसका क्या बनेगा, अमोनिया। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? वाटर है, तो वाटर हमारा रिमूव होएगा, वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। एंड यहां पे हमें जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट विल बी, यहां से OH जाएगा और यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक H को रिमूव कर देंगे, तो इट विल बी लाइक NH। इसको हम बोलते हैं इमीन, फाइन? ये तो अपना लंबा वाला प्रोसेस, एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूं। देखो यहां पे हमने C डबल बॉन्ड हो लिया, यहां पे H2NH बना दिया, वाटर आगे, मतलब हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड होगा उसमें H2 पहले लगा देना। यहां से हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया एंड इट विल फॉर्म, जहां पे डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड ही बनेगा, इमीन बन गया अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पे, राइट? क्लियर हुआ? अब हम यहां पे इसका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ
रिएक्शन करेंगे। नाउ व्हाट इज हाइड्रोक्सिलामीन? NH2OH। तो यहां पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड H2NOH, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो ये क्या बना देगा हमारा, डबल बॉन्ड NOH। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ऑक्साइन। ऑक्साइन विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर है? ऐसे ही हमने इसका रिएक्शन किया किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ, H2N NH2, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्राजीन था, क्या बनाएगा, क्या बना के देगा ये, हाइड्राजोन। इट विल फॉर्म हाइड्राजोन। अगर आप एक स्पेशल रिएक्शन है HCHO का अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दे तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इट विल फॉर्म CH2 6N4। ठीक है, इट इज यूरोट्रोपिन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके अंदर क्या होगा, N N N N, दिस इज द स्ट्रक्चर, यूरोट्रोपिन बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया था भैया, तो इसे डायरेक्ट एज इट इज याद कर लीजिएगा। फाइन। अब इसके देखिए प्राइमरी अमाइन के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कर देते हैं तो H2NR, यहां से वाटर मॉलिक्यूल गया एंड इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड NR विच इज शिफ्ट बेस। दिस इज शिफ्ट बेस। क्लियर? ऐसे ही इसका हम रिएक्शन कर देते हैं लेट्स से सेमी कार्बोजाइड के साथ, H2N NHCO NH2, दिस इज सेमी कार्बोजाइड, और ये क्या होता है, प्राइमरी अमाइन। सेमी कार्बोजाइड के साथ करोगे तो ये क्या बना के देगा, सेमी कार्बाजोन, C डबल बॉन्ड O N NHCO NH2, सेमी कार्बाजोन। इसका अगर हम रिएक्शन कर देते हैं 2,4-DNP टेस्ट जिसे बोलते हैं हम, वो क्या होता है, 2,4-DNP, राइट। 2,4-DNP क्या होता है, देखिए जरा यहां पे H2N NH, इसको पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं कैसे बनेगा ये। सी 2 और 4 का मतलब क्या है, 2,4, D स्टैंड्स फॉर डाई, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रो, डाई नाइट्रो, 2 और 4 पोजीशन पे लग गया, और फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, NH2NH2, इसमें हमने NH2NH लिया, एक H हटा के हमने क्या लगा दिया, ये बेंजीन रिंग के साथ में 2 NO2। क्लियर है, 2,4-DNP यहां से निकाल दिया। अब हाइड्राजीन से हमारा क्या बना था बेटा, हाइड्राजोन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। So this will be the product NNH, यहां पे हमारा रिंग आ गया, यहां पे NO2 आ गया, यहां पे भी NO2 आ गया। क्लियर है? So these are the certain compound जो हमारे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में हमें मिलने वाले हैं। राइट, क्लियर हो गया ये? फाइन, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी जल्दी।
ओके, अब देखिए जरा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। इसका मैंने एक रिएक्शन किया किसी कंपाउंड के साथ, यहां पे मैंने NH2 ले लिया, यहां पे NH2 ले लिया। इस क्वेश्चन से पहले हम एक चीज समझते हैं, छोटी सी चीज है। अब देखो यहां पे हमने सेमी कार्बोजाइड पे आया बेटा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज सेमी कार्बोजाइड, इसके अंदर यहां पे भी NH2 है, यहां पे भी NH2 है। अब हमने ये वाले NH2 से हाइड्रोजन निकाला, इस वाले हाइड्रोजन से, इस वाले नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन हमने नहीं निकाले भाई, ध्यान दीजिएगा। देखो ये वाला नाइट्रोजन जो है ना, इट इज फ्री। इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड, बेटा आराम से चूचू ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है। अब ये लोन पेयर होने की वजह से क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस में चला जाएगा। जब ये रेजोनेंस में चला जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से स्ट्रांगली चिपका रहेगा, ये जाएगा ही नहीं कहीं। बट इस केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, रेडिली जाने देगा। इसी वजह से क्या हुआ, यहां पे NH2 NH वाली साइड से ये NH2 हमारा हाइड्रोजन ले गया। इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, अब देखिए जरा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये वाला अगर लोन पेयर किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में, तो ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या होएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन नहीं देगा। तो इस केस में कौन देगा हाइड्रोजन, ये वाला। क्लियर है, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ये चीज समझ में आई, सेमी कार्बोजाइड वाली। रेजोनेंस का ध्यान रखना है, इस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। राइट, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2। with PCl3 PCl5 and SOCl2। That is very 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 important। हमने यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, राइट, क्लियर है। अब ये क्या करेगा, अभी जो कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज इट इज इक्विवेलेंट टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, कैन आई राइट लाइक दिस, लिख सकता हूं, क्योंकि OH हमने लिखा था, वहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा रिमूव हो जाता है। क्लियर हो गया जी। और अगर, और एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी, ROH का अगर मैं PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या बन रहा था हमारा, RCl। इसका मैं यहां पे बना देता हूं, तो इट विल बी लाइक Cl और Cl। बना सकते हैं इसे, बस ये हो गया। अब सपोज करो मेरे पास RCOOH है, इसका मैं PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो इट विल फॉर्म RCOCl। अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूं CH3 CH2OH के साथ, यहां पे वही रिएजेंट्स लिखता हूं PCl3 PCl5 एंड SOCl2, तो इट विल फॉर्म CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। ठीक है जी। सल्फोनाइल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड है ना, थायोनिल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करा दिया, क्लोरीनेटिंग एजेंट था ये। अब इसका एक भाई भी है भाइयों बहनों, इसका एक भाई भी है विच इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या होता है वो, SO2Cl2। थायोनिल क्लोराइड को इसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। अब ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड का मतलब क्या है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम SOCl2, इट इज डिफरेंट फ्रॉम SOCl2, थायोनिल क्लोराइड से डिफरेंट है। इट रिएक्ट्स विद
एल्केन्स नॉट विद OH, OH के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला ये, किसके साथ करेगा? एल्केन्स के साथ करेगा। सपोज करो मैंने ये लिया CH3, इसका मैंने रिएक्शन करा दिया SO2Cl2 के साथ, तो इट विल फॉर्म CH3CH2Cl। अगर आपने ये कर दिया CH3CH2OH, आपने यहां पे लिख दिया SO2Cl2, तो भैया कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं NO2 विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता था? RNO2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, इट विल गिव अस RNH2। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, जहां पे D4 भी लगाया था, यहां पे D+ भी लगाया था। ठीक है, तो जाके वापस से चेक कर लीजिएगा। यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं यहां पे कुछ। यहां पे मेरे पास Br था, यहां पे मैंने एक रिंग बना दिया और यहां पे Cl लगा दिया। इसका मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन किया, ये मुझे कंपाउंड A दे रहा है, और उस एक कंपाउंड का हमने रिएक्शन कर दिया विद CO2 एंड H3O+, तो वो मुझे कंपाउंड बना के दे रहा है B। व्हाट इज A एंड B? जी बताइए क्या हुआ? ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, तो A विल बी BrMg cyclic ring and Cl। नाउ दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका मुझे CO2 के साथ रिएक्शन करना है, CO2 के साथ रिएक्शन करना है, क्या होएगा? नाउ दिस ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो था वो मेरा R की तरह काम करने वाला है। हमने पढ़ा B में क्या था? ये RMgX था, RMgBr, और इसका हमने CO2 के साथ रिएक्शन किया था, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, ये R इसके पास चला गया था और कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दिया था। सो प्रोडक्ट विल बी लाइक, अब ये वाला जो है R की तरह काम करने वाला है, तो ये हमारा रिंग आ गया, दिस इज द R ग्रुप। यहां पे C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज B, this is B। क्लियर है? थोड़ा फास्ट करेंगे हम ये कुछ प्रॉब्लम्स, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पे हमने लिया CN, राइट, इसका मुझे सॉरी यहां पे Cl था, इसका मैंने रिएक्शन करा दिया विद KCN, तो मुझे ये कंपाउंड दे रहा है A, और इसके बाद अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दे रहा हूं और उसे हीट कर दे रहा हूं तो वो एक कंपाउंड बना के दे रहा है B। व्हाट इज A एंड B? CH3MgBr H3O+, ये दे रहा है। अब देखिए जरा, यहां पे हमने पढ़ा था Cl will get replaced by Cn, so A will be Cn लग जाएगा। अब ये Cn है, इसका एसिडिक मीडियम में अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता था? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, दिस इज B। अब बट उसे हीट भी करना है, जब हम हीट करेंगे तो मैंने आपको बताया था
अगर मेरा बीटा कीटो एसिड था या बीटा अनसैचुरेटेड एसिड था, उसे अगर हम हीट करते थे तो वहां पे हमारा डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहा था। अब ये वाला कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पे डबल बॉन्ड लगा है, बीटा अनसैचुरेटेड है, तो वहां से CO2 रिमूव हो जाएगी एंड दिस विल बी द फाइनल कंपाउंड बी। राइट, ये क्वेश्चन दिया हमने, यहां पे ओजोनोलिसिस किया है, डबल बॉन्ड की क्लीवेज होने वाली है, डबल बॉन्ड की क्लीवेज होएगी और क्या प्रोडक्ट बना के देगा ये, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है जी। उसके बाद क्या करा हमने, एडिशन किया किसका, HCN का। अब ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में एडिशन जो है वो इजी होएगा एज कंपेयर टू कीटोन। तो यहां पे HCN के एडिशन पे हमें क्या मिलने वाला है, ये डबल बॉन्ड हो एज इट इज रहेगा, यहां पे ये आ गया, यहां पे ये आ गया, यहां पे COH हो जाएगा, CN बना के देगा जिसे हमने साइनोहाइड्रिन बोला था, ये बन गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में CN विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH, यहां पे डबल बॉन्ड हो और यहां पे ये रहेगा, तो दिस विल बी द फाइनल कंपाउंड बी। ये मेरा कंपाउंड हो गया A। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है। क्या बनेगा जी, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने वाला है, अब ये COOH का तो कुछ भी नहीं होएगा, एडिशन कहां पे होएगा, CH3MgBr का कीटोन पे, तो इट विल गिव अस COH। जैसे हम ड्रॉइंग करते हैं यहां पे ना, यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां पे COOH लगा देते हैं, यहां पे OH लगा देते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, एक तरफ OH आ गया, एक तरफ CH3 आ गया और एक तरफ CH3 आ गया, तो इस टाइप का जो है हमारा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। राइट, नोट इट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमें ये गिवन है, इसका हमने HBr के साथ रिएक्शन किया, हमें ये कंपाउंड A दे रहा है, इसका हमने मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन किया, ये हमें कंपाउंड B दे रहा है, और उसके बाद हमने क्या किया, D2O के साथ रिएक्शन किया, तो ये हमें कंपाउंड दे रहा है C। व्हाट इज A, B एंड C? मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होएगा, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे दो हाइड्रोजन है, सॉरी एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगी, यहां पे CH3 रहेगा, यहां पे Br आ जाएगा, दिस इज A। इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, तो B मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन किया, सो व्हाट डू वी गेट, MgBr। इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दें, D2O, तो हमने पढ़ा था इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, तो OD चला जाएगा, यहां पे D लग जाएगा, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप जाके करोगे, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कंसिस्टेंसी चाहिए ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक आप करते रहे तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं यार, इजीली। ओके, नेक्स्ट करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5,
इसका हमने रिएक्शन किया H2SO5 के साथ, ये हमें A दे रहा है, और उसके बाद हमें दिया हुआ है CH3MgBr, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो ये हमें कंपाउंड दे रहा है B। व्हाट इज A एंड B? अभी फिर से आ गया परसल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता था परसल्फ्यूरिक एसिड में? बड़े वाली साइड पे O का एडिशन हो जाता था, तो यहां पे हो जाएगा A विल बी CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। उसके बाद हमने क्या किया? CH3MgBr के साथ रिएक्शन किया, राइट? ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, इट विल फॉर्म B बनाएंगे जब हम, तो ये बना के देगा CH3COCH3 प्लस C2H5OH। इसके अंदर फिर से हमारा क्या होगा? CH3MgBr, फिर से एडिशन हो जाएगा, और ये बना के देगा हमें CH3CCH3CH3OH। ठीक है, आज ही हमने किया था, वापस से जाके रिवाइज करोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, राइट? क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए, फिर मैं होमवर्क दे रहा हूं एज ए होमवर्क क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, वो आपको करके लाना है, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसका हमने सोडामाइड NaNH2 CH3Cl के साथ रिएक्शन किया, तो ये मुझे कंपाउंड A दे रहा है। A का अगर मैं CH2N2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो मुझे ये कंपाउंड H बना के देगा। H का अगर मैं ओजोनोलिसिस कर देता हूं प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो वो मुझे एक कंपाउंड बना के देता है I, राइट? इसका अगर मैं Hg+2 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये मुझे कंपाउंड B बना के देता है। B का अगर मैं HCN के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये मुझे कंपाउंड F बना के देगा। B का अगर हम H2SO5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें कंपाउंड C बना के देगा, राइट? ओके, F का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये हमें कंपाउंड E बना के देता है। C का अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और D+ के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें कंपाउंड बना के देता है D। सॉरी, यहां पे D4 था और यहां पे H+ कर लीजिएगा। C का अगर हम CH3MgBr के साथ रिएक्शन करते हैं इन द एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस किया, तो वो हमें F कंपाउंड बना के, सॉरी G कंपाउंड बना के देता है। F तो आ चुका है, तो A B C D E F G H I, राइट? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको करके लाना है, राइट? इसमें हमने कोशिश की है कि जितने भी हमने पीछे का पढ़ा है सब रिवाइज हो जाएगा आपका, राइट? तो आप पहले रिवाइज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में।